एक अमीर की लड़की से शादी कर दी। मैं अपनी बीवी के साथ ऐश से जिंदगी बसर करने लगा। मेरे पड़ोस में एक बड़ा शरीफ आदमी रहता था। मैं इससे बहुत मानूस था। वो भी बड़ी मोहब्बत से पेश आता था। इत्तेफाकन उसकी बीवी बीमार हो गई और मर गई। मैंने उसको तसल्ली और तशफी दी तो वो कहने लगा, मैं भी अब कुछ दिन का मेहमान हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा, तुम तो खुदा के फजलो करम से तंदुरुस्त हो, क्यों इतने मायूस होते हो? वो बोला, तुम नए आदमी हो और यहाँ के मुताल्लिक नहीं जानते। हमारी कौम में दस्तूर है कि अगर शौहर मर जाए तो बीवी को, और बीवी मर जाए तो शौहर को इस मुर्दे के साथ ही दफन कर देते हैं। ये बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि अच्छा निकाह क्या, अगर कहीं मेरी बीवी पहले मर गई तो सचमुच जिंदा दरगोर होना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त तो मैं जब्त कर गया, लेकिन दिल अंदर से डूबा जा रहा था। थोड़ी देर में जनाजा उठा और सब लोग मैयत को लेकर एक बड़ी गार के पास गए। फिर उसका मुंह खोला और उसमें डाल दिया। उसके बाद उसके शौहर को 7 रोज का खाना और पानी देकर गार में उतार दिया गया और गार का मुंह बंद करके वापस चले आए। मैंने बादशाह से मिलकर उस रस्म को रोकने की इल्तिजा की और बहुत खुदा के खौफ से डराया, लेकिन उसने कहा, यह कदीमी रिवायत है, बंद नहीं हो सकती। अगर मैं मर जाऊं या मेरी बीवी मर जाए तो हम भी कानून की पाबंदी से नहीं बच सकते। मायूस होकर लौट आया और दिल में तय कर लिया कि अगर उस गलत मुल्क से भागा जाए तो बेहतर होगा। मैं इस फिक्र में था कि इत्तेफाकन मेरी बीवी बीमार पड़ गई और दूसरे ही रोज मर गई। बादशाह खुद ताज़ियत के लिए आया, लेकिन मेरा हाल बुरा था। बहरहाल जनाजा तैयार हो गया। सब गार पर पहुंचे। पहले मैयत गार में डाली गई और उसके बाद मुझे भी बीवी के पीछे धकेल दिया गया। गार में इस कदर अंधेरा था कि मेरा दम घुटने लगा, लेकिन क्या कर सकता था। पहले तो बैठकर बहुत रोया और जब जी हल्का हो गया तो एक तरफ से थोड़ी सी जगह साफ की और वहीं पड़ गया और खुदाए रहीम से दुआ करने लगा कि मुझे इस मुसीबत से निजात दे। मैंने अपने खाने पीने की बहुत हिफाजत की, सिर्फ ज़रूरत के वक्त खाता था कि शायद कोई तदबीर सूझे। तीसरे रोज़ इत्तेफाकन कोई और मर गया। चुनाचे गार का मुंह खुला और एक मुर्दा और उसके बाद एक औरत और खाना पानी गार में एहतियात से रख दिया गया। जब गार का मुंह बंद करके लोग चले गए तो अंधेरे में औरत का हाथ मैंने पकड़ लिया और समझाया और ताकीद की कि खाने पीने की चीज़ें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो ताकि कुछ रोज़ ये काम दे सके। इस अरसा में यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। 2 रोज़ तक हमने खाने पीने की चीज़ें लेकर हाथ पीर मारे, लेकिन कोई सबील नज़र न आई। शाम को फिर गार का मुंह खुला और एक मुर्दा और जिंदा औरत दाखिल किए गए। मैंने इस औरत को भी तसल्ली दी। दूसरे